गुरु प्यारे साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारे साध संगत जी, भक्ति में बहुत ताकत होती है। इंसान चाहे तो अपनी भक्ति से भगवान को धरती पे प्रकट रूप में बुला सकता है। आज ऐसी एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ कि भक्ति में कितनी ताकत होती है। ये कहानी है एक ऐसे ही भक्त की जो भगवान से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, उनकी सेवा किया करती थी और उनकी एक सहेली थी। दोनों ही बुजुर्ग थी, बिल्कुल पास पास रहा करती थी। उन दोनों में बहुत ज़्यादा घनिष्ठता थी। उन दोनों का ही संसार में कोई नहीं था, इसलिए एक दूसरे का हमेशा साथ देती थी और अपने सुख दुख आपस में बांट लेती थी। एक औरत हिंदू थी तो एक जैन धर्म से। कहते हैं ना, भगवान धर्म जात पात इन सबको नहीं मानते। आज की साखी से आप सब जान भी जाएंगे कि भगवान सिर्फ और सिर्फ भाव को जानते हैं, न किसी सरहद को, न किसी जात पात को, न किसी धर्म को, न ऊंच नीच को। जो हिंदू औरत थी, जो बुज़ुर्ग थी, अपने घर में लड्डू गोपाल जी को उन्होंने विराजमान किया हुआ था। और लड्डू गोपाल जी कृष्ण जी को कहते हैं। तो उनकी प्रतिमा, उनकी मूर्ति घर में रखी हुई थी उन्होंने, और उनकी सेवा करती थी बड़े ही प्यार से। रोज़ उनको नहलाती थी बच्चे की तरह, साफ़ कपड़े पहनाती थी, दूध और फल का भी भोग उनको चढ़ाती थी। मतलब जो भी खाती थी उनको वो देती थी। वो स्त्री जो औरत थी, लड्डू गोपाल जी के बिना खाना कभी नहीं खाती थी। उनके खाने पीने का बहुत ध्यान रखती थी। सर्दी गर्मी बरसात हर मौसम का उसको ध्यान रहता था। वो जब भी कभी बाहर जाती थी तो लड्डू गोपाल जी को कोई ना कोई खाने की चीज़ ज़रूर देकर जाती थी और नए कपड़े ज़रूर बना के जाती थी और खिलौने भी रख के जाती थी। लड्डू गोपाल जी के प्रति उसके मन में अपार प्रेम और श्रद्धा का भाव था। उधर जैन औरत, जो जैन बुजुर्ग औरत थी, वो भी अपनी जैन परंपरा के हिसाब से भगवान की पूजा करती थी, सेवा में लगती थी। उन दोनों औरतों के बीच बहुत प्यार था। दोनों एक दूसरे के भक्ति भाव और धर्म की पूरी इज्जत करती थी। जब किसी को कोई मुसीबत होती थी, दूसरे उसका साथ देती थी। दोनों ही बुजुर्ग औरतें थी, स्वभाव से भी बहुत सरल और सज्जन थी। भगवान की सेवा के अतिरिक्त उनका जो भी समय शेष था वो एक दूसरे के साथ बिताती थी। एक बार हिंदू जो बुज़ुर्ग औरत थी, उसको एक माह के लिए तीर्थ यात्रा का अवसर प्राप्त हुआ। उसने दूसरी बुज़ुर्ग औरत से भी साथ चलने के लिए बोला, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग थी, इसलिए उन्होंने बोला कि मैं ज़्यादा चल नहीं पाऊँगी और तुम भी मेरी वजह से, तुम्हारी जो तीर्थ यात्रा उसमें बाधा डलेगी तो तुम चली जाओ। हिंदू औरत ने कहा, कोई बात नहीं, मैं जहाँ भी जाऊँगी भगवान से तुम्हारे लिए प्रार्थना करूँगी। मैं बोली, मैं तो एक माह के लिए चली जाऊँगी, तब तक मेरे पीछे मेरे लड्डू गोपाल का ध्यान रखना। तो जैन औरत ने बड़े ही प्यार से उसको कह दिया कि हाँ, मैं कर लूँगी। बूढ़ी बुजुर्ग ने, जो हिंदू थी, उस जैन औरत को लड्डू गोपाल की सेवा के लिए अपने सारे नियम और ज़रूरतें बता दी। तो उन बुज़ुर्ग औरत ने हंसी खुशी सबको स्वीकार कर लिया। कुछ दिन बाद वो हिंदू बुज़ुर्ग औरत तीर्थ यात्रा के लिए निकल गई। उसके जाने के बाद लड्डू गोपाल जी की सेवा का जो काम था वो जैन औरत ने अपने हाथ में ले लिया। वो बड़ी खुश थी, उसको लड्डू गोपाल जी की सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है। तो फिर उसने बड़े प्यार से लड्डू गोपाल जी की सेवा की।
खाना खिलाने के लिए रात में उनके सोने तक का इंतज़ाम कर दिया, बिल्कुल वैसे जैसे कि वो हिंदू औरत उसको बता के गई थी। लड्डू गोपाल जी के सोने का प्रबंध करके वो भी अपने घर सोने के लिए चली गई। अगले दिन जब वो सुबह उठ के आई, अगले दिन सुबह उठ के जब वो बूढ़ी औरत लड्डू गोपाल की सेवा के लिए हिंदू स्त्री के घर पहुंची, हिंदू औरत के घर पहुंची, तो उसने सबसे पहले लड्डू गोपाल को स्नान यानी कि नहलाने की तैयारी की। नियम के अनुरूप जब वो लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने लगी तो उसने देखा कि लड्डू गोपाल जी के पैर पीछे मुड़े हुए हैं। आप सबने देखा हो कि जो भगवान कृष्ण की मूर्ति होती है ना, तो बच्चे की तरह ज़मीन पर क्रॉल करते हैं, यानी कि जैसे कोई बच्चा ज़मीन पर चलता है ना, बिल्कुल वैसी प्रतिमा उनकी बनाई जाती है बच्चे की। तो उसने देखा कि उनके पैर पीछे थे, पहले कपड़ों में ढके हुए थे, क्योंकि रात की सेवा की गई, हिलाया था नहीं, कपड़ों में ढके हुए थे। तो उसने देखा नहीं। जब अगले दिन देखा तो वो हैरान हो गई कि इनके पैर कैसे मुड़े हुए हैं। लड्डू जी के वहाँ पीछे देख के वो सोचने लगी कि मेरे लड्डू गोपाल को ये क्या हो गया, मेरे तो पैर मुड़ गए हैं। उसने उस हिंदू बूढ़ी औरत से सुन रखा था कि लड्डू गोपाल जीवन तो नहीं, इनके इनमें प्राण होते हैं। उसे मन में विचार किया कि मैं इनके पैरों की मालिश करूँगी तो हो सकता है पाँव ठीक हो जाएं। बस फिर क्या था, भक्ति भाव में डूबी उस भोली भाली औरत ने लड्डू गोपाल जी के पैरों की मालिश की। उसके बाद नियम से प्रतिदिन 5 बार उनके पैरों की मालिश करने लगी। उस भोली औरत की भक्ति और प्यार देख के ठाकुर जी के दिल में प्यार उमड़ गया और भक्तों को चाहने वाले भगवान अपने करुणावश अपना प्रेम उस बूढ़ी औरत को उड़ेल दिया। एक दिन सुबह उस जैन प्रधान देखा कि लड्डू गोपाल जी के पैर ठीक हो गए हैं और वो सीधे खड़े हैं। देखकर वो बहुत खुश हुई। और वहाँ दूसरी हिंदू औरत का मतलब जो हिंदू औरत थी उसके आने का टाइम हो गया। जैसे ही वो घर पहुँची तो उन्होंने देखा कि लड्डू गोपाल सीधे खड़े हैं। वो हैरान हो गई और उसके बाद उससे पूछा जैन औरत से, मेरे लड्डू गोपाल कहाँ गए? कहते मेरे लड्डू गोपाल हैं ही नहीं। फिर क्या था, जैन औरत ने सब कुछ बता दिया। वहाँ बोल दिया कि तूने कभी ध्यान नहीं रखा, इनके पैर टेढ़े हो गए, तूने मालिश नहीं की, तुझे पता नहीं है छोटे बच्चे के मालिश की जाती है और ना की जाए तो उसके पैर खराब हो जाते हैं। मैंने भी वही किया। देखकर लड्डू गोपाल जी अपने पैरों पर खड़े हो गए। इतना सुनने की देर थी। हिंदू औरत जैन बुढ़ी औरत से बोली कि तुम धन्य हो, तुम्हें मालूम नहीं कि हमारे लड्डू गोपाल के पाँव तो ऐसे ही हैं, पीछे की ओर ही रहते हैं मूर्ति में, लेकिन तेरे प्यार ने उनके पाँव भी सीधे कर दिए। और उस दिन के बाद से वो उनकी जो दोस्ती थी दोनों औरतों की बहुत गहरी हो गई। और जो हिंदू औरत थी जो सिर्फ अब तक मूर्ति समझ के उनकी पूजा कर रही थी और सिर्फ कहती थी कि इनमें प्राण होते हैं, वो सच में जान भी गई कि सच में भगवान को प्यार से मानो तो भगवान मूर्ति के अंदर भी जिंदा रहते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, भगवान को अगर हम सच्चे दिल से चाहते हैं तो भगवान हमारे पास उसी रूप में विराजमान होते हैं जिस रूप में हम उनकी चाह करते हैं। और सच में वो सांस भी लेते हैं, हमारी चीज़ों को देखते हैं और हमारे दिए गए भोग को भी स्वीकार करते हैं। इसलिए अपने मन को साफ रखना हमेशा, अगर उनके करीब रहना है तो। बस आज इसी के साथ ही सुंदर सी साथी में ये समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साथी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।